हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं पूरी जो मैं ये जर्नी बताने जा रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग जॉब हम लोग कैसे करेंगे। और कोई सा भी प्लेटफॉर्म आप इंटरमीडिएट के बाद आपका जो वक्त बचता है उस 3 महीने में आप ये सॉफ्टवेयर और ये स्किल्स आप सीखने के बाद आप कहीं भी 10 से 20 हज़ार के बीच में आप जॉब कर सकते हो। आपका स्कूलिंग भी चलेगा, आपका कॉलेज भी चलता और उसके पार्ट टाइम जॉब भी जो होते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो आज ये जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे आज बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं बताता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग जो सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर में से ये सॉफ्टवेयर जो है मैं बताने जा रहा हूँ, और उसके बारे में जो प्रोसेस होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। आज के डेट में जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का नीड्स हर जगह पे है। आप कुछ भी सोच रहे हो वो डिजाइनिंग आ जाता है। आप इवन आप सोच लो कि आप कुछ अगर दुकान भी करना चाहते हो, उसमें अगर कुछ है आपका कि यार मेरा ये बैनर अच्छा होना चाहिए, ये लोगो अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे ये डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, फ़ोटोग्राफी अच्छा होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो भी है ना, हम छोटे से ग्राफिक डिजाइनिंग में आप करके हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट बता दूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में जो रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली 4 सॉफ्टवेयर्स पे फिनिश है। मैं बस पहला बताता हूँ, अडोबी फ़ोटोशॉप। अडोबी फ़ोटोशॉप ये जो सारे जो मैं पैकेज पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप आते चलूँगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग से जो सॉफ्टवेयर बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ उनकी वर्क मैं दिखा देता हूँ। तो वर्क जो है ये आप देख रहे हो, ये इलस्ट्रेशन बेस से ये वर्क है। इलस्ट्रेशन बेस जो काम करती है वो करती है अडोबी इलस्ट्रेशन काम होता है। ये आप जो देख रहे हो ये एक समझ लो कि एक कहीं पे आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हो लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अगर कोई ऐसा भी आप जैसे आप ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ले लो, आप यूट्यूब ले लो। उसका कवर बनाना होता है, उसके लोगो बनाने होते हैं, उसके थंबनेल्स बनाने होते हैं। तो इस तरह से कैसे आप बनाएंगे, ये आप देख रहे हो। ये किसी वेबसाइट का ये लैंडिंग पेज है। तो लैंडिंग पेज तक वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। वो लैंडिंग पेजेज जो बनाते हैं, इसमें आप देख रहे हो जो ये इलस्ट्रेशन जो यूज है वो जो भी बना है वो इलस्ट्रेटर में बना है। नेक्स्ट मैं जो बता रहा हूँ ये है, आप समझ लो कि एक एज ए इन्फ्लुएंसर हो, आप अच्छा डांस करते हो, आप डांस करके आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो। आपको नहीं आता है कि भाई हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप जस्ट थोड़े से आप पूरी टाइम दे दो फोटोशॉप पे, आप थंबनेल बनाना सीख जाओगे। इनके लिए बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सिखाने वाले अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप जाकर सीख सकते हो। पर मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि आप जॉब के साथ ये स्किल्स का यूटिलाइज कैसे करते हो, फ्रीलांसिंग जॉब कैसे हम लोग अडेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ अपने जो ग्राफिक डिजाइन की फर्स्ट इमेज जो है अडोबी फोटोशॉप है वो इमेज बेस होता है। इमेज बेस रास्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं जो डिजाइन लैंग्वेज में, और उसको फोटोग्राफी आप कैमरा से कोई भी फोटोग्राफ खींचते हो, आप अपने मोबाइल से खींचते हो, उसको चाहते हो थोड़ा लाइटिंग करना, थोड़ा शेडिंग देना, पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना, तो ये काम फोटोशॉप का है। ये आप फोटोशॉप में एकदम ईजिली वे में सीख सकते हो। दूसरा अभी सॉफ्टवेयर है अडोबी इंडिजाइन। अडोबी इंडिजाइन क्या होता है, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिंट और पब्लिशिंग क्या होता है, कोई सा भी आपका अखबार में लग जाता हो, न्यूज़ में आता हो, वो एक तरह से आपका जो एडवर्टाइज हो पब्लिश होकर के आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिशिंग। दूसरा क्या है, अडोबी इलस्ट्रेटर। अडोबी इलस्ट्रेटर ये भी वेक्टर और इल्यूशन। वेक्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। फिलहाल मैं बताता हूँ कि वेक्टर बेस के लिए क्या होता है। आप समझ, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैं लोगो जो दिखा रहा हूँ, मिनी बॉस गेमिंग, ये जो है लोगो है ना, एक वेक्टर बेस है। वेक्टर बेस मीन्स कि आप इसको या तो एक छोटी सी पेन पे भी आप प्रिंट कर सकते हो, या तो एक बड़ा लार्ज होर्डिंग लगा सकते हो। तो ये हुआ वेक्टर बेस। अगर ये रास्टर बेस होता है, रास्टर बेस में क्या होता है, उसमें जो इमेज का जो कलर होता है वो सीमित होता है, जिसके मतलब अभी समझ कि 4x4 पिक्सल में मैंने एक इमेज कैप्चर किया, और उसको अब जितना अगर आप 8x8 करेंगे तो उसका क्या होता है, वो पिक्सलेट हो जाता है। तो वही सेम जो वेक्टर बेस होता है वो उसका जो होता है एक्सपैंडेबल होता है, अनलिमिटेड कलर होता है, उसमें आप जितना भी बड़ा करते जाओगे वो बड़ा होते जाएगा। तो वेक्टर और रास्टर का जो डिफरेंस है मैं इसको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड वो काम आ जाएगा आपको। तो मैं आ जाता हूँ सेकेंड सॉफ्टवेयर पे, अडोबी एक्सडी। अडोबी एक्सडी क्या होता है ये इसके बारे में मैं बताता हूँ। अडोबी एक्सडी वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप एवरी मोबाइल यूजर इंटरफेस जो होता है ना, वो अडोबी एक्सडी में जो
स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन होता है। तो मैं अभी एडोबी XD का थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि वायर फ्रेमिंग पहले करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वायर फ्रेमिंग टाइप का ग्रे बैकग्राउंड में जो बनाया हुआ। तो ये डिजाइन करने से पहले हम लोग वायर फ्रेमिंग करते हैं। मैं आपको जूम करके थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा है ना, द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ फोटो इंथुजियास्ट्स, ठीक है। तो ये पहले बनाने से पहले एक वायर फ्रेम बनाया जाता है कि यहाँ पे आपको जो कट 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 दिख रहा है और यहाँ पे सिंबॉलिक दिया हुआ है, ज्वाइन कम्युनिटी एंड ऑल। तो ये पहले हमें लैंडिंग पेज बनाने से पहले एक वायर फ्रेम बनाया जाता है। इसके सारे दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे नेविगेशन आता है, नेविगेशन क्लिक तो हीरो बैनर। तो ये सारे इसके एक दूसरे का आप समझ लो एक हीडर और सब हीडर और एक सब सेक्शन बनते चला जाता है। तो इसका जो काम होता है वो एडोबी XD में होता है। एडोबी XD में आप जो भी आप काम करना चाहते हो इजी वे में काम करते हो। एडोबी XD में जो भी और सा चीज़ें, जैसे आप मान लो इलस्ट्रेशन एडोबी से काम करके इलस्ट्रेटर से लेके आए, यहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना है ये इसमें एडोबी XD में कर सकते हो। एडोबी लाइटरूम का अब मैं चलता हूँ। एडोबी लाइटरूम का क्या काम है, ये सारे जो भी एडोबी लाइटरूम का सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर के लिए ज़्यादातर यूज होता है। अगर आप एज ए पैशनेट हो फोटोग्राफी में, बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आप एडोबी लाइटरूम का यूज कर सकते हो। एडोबी लाइटरूम का यूज कैसे होता है, कैसे सीख सकते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मार्केट में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। अगर आपको खुद अगर मुझसे सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसके एडोबी इलस्ट्रेटर पे लाइटरूम पे मैं एक ट्यूटोरियल्स बना दूंगा जहाँ पे आप प्रोसेस करके आप यहाँ पे आ सकते हो। अब बात करते हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा छोटे कामों के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। छोटे छोटे स्टेशनरी शॉप में जाओगे, आपको इवन मैं बता देता हूँ आपको कोरल ड्रा का सीखने का सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। आपको अगर लोगो बनाना है, आपको हैंडबिल बनाना है, प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाना है, आपके दुकान के लिए कुछ बनाना है, या इवन आप मान लो घर के लिए कुछ कहते हैं कि इंटीरियर वगैरह का डिज़ाइन का उसमें रफ स्केच करना चाहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कैनवा क्विक एंड इजी टेम्पलेट। क्विक एंड इजी टेम्पलेट जो कहते हैं कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है ना, क्या आप देखते हो कभी कभी आप इंस्टाग्राम का आप अगर स्टोरी बनाते हो, देखते हो कहीं पे टेम्पलेट सेट है, बस जाते हो वहाँ पर फोटो इंसर्ट करते हो, पीछे में नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, उसको कहते हैं रेडी टेम्पलेट। तो कैनवा का यूज ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ये रेडी टेम्पलेट होता है, आप में अपना फ़ोटो चिपकाओ, अपना वहाँ हेडलाइन दो और आपका बैनर रेडी, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब करने के लिए क्या सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड है, क्या डिग्री रिक्वायर्ड है, या आपकी सैलरी इसके बाद क्या होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग आज के डेट में बहुत उभरता हुआ एक स्किल्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो उभरता हुआ स्किल्स है, जो आप एज ए करियर बनाना चाहते हो तो आपको डिग्री चाहिए होता है। अब डिग्री क्यों चाहिए होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के और बेस पे और इंडस्ट्री के बेस पे लोग कहते हैं कि आपका स्किल्स देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, ये मैं कहता हूँ। बट डिग्री रिक्वायर्ड कब होता है? आप कहता हूँ कि अभी मतलब कि सोने पे सुहाग, कि एज ए आपका डिग्री है और डिग्री होल्डर हो तो आपका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, प्रायोरिटाइज होता है। सपोज अभी मान लो जो कि कहते हैं कि आपके पास घर में इंजीनियर आते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं होता है, सर्टिफाइड नहीं होता है, आप उनसे घर नहीं बनवाते, उनको पता नहीं होता ना कि क्या इसमें मटेरियल्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग, आप ऐसे जानते हो, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन के लिए डिग्री चाहिए होता है, दैट इज़। और आप अगर छोटे पैमाने पर आप काम कर रहे हो, आप जैसे आप कहीं पर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBA कर रहे हो, आप चाहते हो पार्ट टाइम जॉब करना है, तो आप इसको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीलांस वेबसाइट है वहाँ पर जा करके रजिस्टर कर सकते हो। फ्रीलांस वेबसाइट आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले टॉप लिस्ट में जो फ्रीलांसिंग का जो वेबसाइट है वो कौन कौन है, टॉप 10 जो वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जा करके अपना काम, आपका स्किल से आप पैसा कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो। ये अनलिमिटेड है। फ्रीलांस का मतलब फ्री हो, पंख उड़ता हुआ जैसा। तो पहला है फाइबर, दूसरा है अपवर्क, टॉपपैल, फ्रीलांसर, पीपल आर्ट्स एंड जो भी फ्लैक्स जॉब। तो मैं आपको 1 by 1 कर रहा हूँ। अपवर्क में क्या होता है? अपवर्क में आपका जो भी काम होता है, आप एज ए क्लाइंट से आप सपोज कि आपने डील किया है, आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया हो, तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री बेस हो जाए, ब्राउज टैलेंट बाय कैटेगरी मतलब कौन सा फील्ड पे आप काम करेंगे। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट एंड IT, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो आप किसी एक बेस को आप
चूज़ करते हो। सपोज डिज़ाइन एंड क्रिएटिव जैसे ही क्लिक करते हो आपका एक पूरा लिस्ट ऑफ वर्क खुल जाता है। हायर फ्रीलांस डिजाइन एंड क्रिएटिव एक्सपर्ट टू हेल्प यू स्केल, पहला आ जाता है। आपने कितने क्लाइंट के साथ काम किया है, कब कब काम किया है, वो यहाँ पे सारे चीज़ आपका अपडेट होता है। और उसमें साथ साथ यहाँ पे डिज़ाइन भी आता है, आपको दिए देख लो, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट फॉर योर मोस्ट प्रेसिंग वर्क। ये तो कितना अच्छा है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको क्या करती है कि आपका काम क्लाइंट ने देखा है, आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। आपका पोर्टफोलियो से बात है कि हर चीज़ में आपको दिखाना पड़ता है कि आपने कितने क्लाइंट के लिए काम कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ freelance.in पे। freelance.in पे आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हो या उसके मेंबर्स आप जैसे ही बन जाते हो तो वहाँ पे उसके जैसे आपका जो रेटिंग होता है उस रेटिंग के अकॉर्डिंग आपका जॉब को ऊपर किया जाता है। सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पे किसी दिन ने 6 डेज़ पहले का एक पोस्ट डाला है जिसमें कहता है नीड अ लोगो दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपनी इंडस्ट्री आइडिया ब्रीज बिटवीन द आइसलैंड एंड द लेफ्ट हैंड साइड एट द सिटी। तो ये इसने ब्रीफ दिया है और इसके अकॉर्डिंग इसने दिया है 3462 रुपीज़ एवरेज बीट दिया है, जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नीचे अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ रहता है, उनके अकॉर्डिंग चार्जेस होता है। आपका जैसा चार्ज करना चाहते हो वैसा चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे भी उनके अकॉर्डिंग स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो जिस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज है, जैसे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन है तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन सेलेक्ट किया हुआ, अदरवाइज आपके अदर फीचर में है तो वहाँ पे जा सकते हैं। सेकेंड आपका सेम फाइबर है, जो जैसे काम करते हैं वैसे है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक आपके पास यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। तो अब मैं बात करती हूँ अब सैलरी की। अब बात होती है सैलरी की, हर चीज़ में आपको सैलरी बहुत ज़रूरी होती है। और वो सैलरी पे डिपेंडेंसी कब आती है, जब आप काम करते करते ये सोचते हो कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए था यार। वो आप खुद डिसाइड करते हो क्योंकि आप उसमें वक्त दे रहे हो। तो आप 3 चीज़ आप सीखते हो, लाइक अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर और एक साथ में कोई सा भी आप सीख लो, लाइक लाइटरूम सीख लो या InDesign सीख लो। ये 3 सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आप कम से कम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी कमा सकते हो पर मंथ, आप अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करोगे तो। अब ये जो है सीखना कहाँ है, आप सीखने का तो मैं स्किल्स मैं बताता हूँ कि सीखने का स्किल्स जो है वो 4 जगह से है। 4 जगह से आप मैं बताता हूँ कि आप एक तो होता है कि आप यूट्यूब एक बहुत बड़ा है। आप कहोगे यूट्यूब में आपको प्रॉपर नहीं सिखाती है, आप यूट्यूब पे सीख लोगे उस पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल कर सकते हो और सीख कहाँ सकते हो। एक कोर्सेरा आप जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च करते हो ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करते हो आपका ये लिस्ट ओपन हो जाता है जो यहाँ पे आपका कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप मिल जाता है। सेम जो है वो यहाँ पे यूडमी है, यूडमी पे आप जो करना चाहते हो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारे अवेलेबल हैं। कॉस्ट जो दिया हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, 500 रुपये लगा करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। या यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर आपको सिखा रहा है, फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर और InDesign। तो ये सारे चीज़ अगर आप सीख लेते हो 500 रुपये में दे करके, तो आपका जो चार्जेज होता है आपको वो 1 मंथ में ही मिल जाएगा यार। अब रही बात ये सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे या कहाँ से हमको मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो अडोबी का सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप जो जिस तरह से है यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है सारी अडोबी का। ये एक्चुअली ये पेड वर्जन है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये तो आप तो जानते ही हो कि अगर एक्सपर्ट हो तो आप टोरेंट वगैरह यूज करते हो तो आप वहाँ से, यार इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हो। या आप अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हो और वो कैसे आपको हेल्प करता है वो आपको कर देगा। या तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, वो आपको बता देगा कि कैसे करते हैं। तो गाइज ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए और फ्रीलांस जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करते हुए ये आपको जॉब करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेटर है। तो आई होप आपको ये गाइज
अच्छा लगा होगा। और मुझे कमेंट में बताएं यार, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।